हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास 20 में, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्लास 11-12 की कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स एज वेल एज इंग्लिश और उसके कम्युनिकेशन स्किल का जो पोर्शन होता है वो भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। दोस्तों, हम आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। हमारे वेबसाइट से जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम यहाँ पर गिवन है www.onlinelearningacademy.in। इस पे जाएंगे आप और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें बहुत सारे कोर्सेज रनिंग हैं आप सभी के लिए, आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्लास 20 रीजनिंग, इस पे को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा ये, इस पे आप जाइए और आप जाके ज्वाइन करके क्या होता है कि वहाँ पे हम बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो शेयर कर देते हैं, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, तो ये मेन चीज़ है। दोस्तों, आपको हम क्वालिटी मटेरियल देते हैं, मेन बात यही है। और हम आपको सडन टेस्ट करवाते हैं, आपको प्रैक्टिस इतनी करवा देते हैं कि आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें पहले से ही आती है और वहाँ पे आपके लिए बहुत आसान हो जाता है पेपर क्लियर करना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का लेक्चर 6 है ये, मैचिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। क्या है दोस्तों? मैचिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अब तक बहुत सारे टाइप्स देख लिए। दोस्तों, आज हम एक नया टाइप देखेंगे जो अब तक हमने नहीं देखा है। देखिए, हमारा प्राइम एम यही है कि आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन की ट्रिक बताई जा सके। क्योंकि देखिए, रीजनिंग में क्या है कि अगर आपने सही ट्रिक लगा दी तो क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर सॉल्व होगा, कंफर्म है। तो हम आपको बहुत ज़्यादा सारे तरीके बताना चाहते हैं जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को अप्रोच कर सकें। तो आज की पजल देखते हैं। दोस्तों, देखिए दोस्तों, दिखने में ये बहुत बहुत छोटी पजल दिख रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक की पजल है, लेकिन ये बहुत अच्छी पजल है और इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हम आज यूज़ करेंगे, तो वो आप समझिए। तो स्टार्ट करते हैं। 7 persons A B C D E F and G are teaching 7 subjects। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 7 persons, आपको 7 persons बोल दिया है, 7 subjects बोल दिया है, तो आपको दो वेरिएबल्स दे दिए। एक तो दे दिया 7 person और 7 subjects जो वो पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश। अच्छा, कब से कब तक पढ़ा रहे हैं? फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वेरिएबल आपको और दे दिया है, मंडे टू फ्राइडे। कब से कब वो पढ़ा रहे हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। ईच पर्सन टीचर्स ए डिफरेंट सब्जेक्ट एंड नॉट मोर देन 2 subjects आर taught ऑन एनी वन ऑफ द डेज। नॉट मोर देन 2 subjects आर taught ऑन एनी वन ऑफ द डेज। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही, क्योंकि क्वेश्चन को आप जैसे ही सही तरीके से रीड कर लेंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन अपने आप वैसे ही सॉल्व होता जाएगा। ये जो पजल है दोस्तों, जब एग्जाम में पूछी गई स्टूडेंट से तो उन्होंने इसको मॉडरेट लेवल के अराउंड रेट किया था। इजी टू मॉडरेट लेवल में रखी गई है ये पजल। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अल्टरेशन करते ही इसको मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल में भी लाया जा सकता है। ये पजल के तौर पे ये इजी टू मॉडरेट है, लेकिन थोड़ा सा अल्टर करते ही पजल को ये बहुत टफ भी बनाई जा सकती थी। हम आपको अभी कंसेप्ट बता रहे हैं, तो इसका कंसेप्ट हम समझाएंगे और अगली पजल जो हम लेंगे वो इसको ही अल्टर करके बनाई गई है और वो बहुत टफ हो जाएगी, आप देखेंगे। अभी हम आपको पहले कंसेप्ट सिखाते हैं कि ऐसी पजल आखिरकार करनी कैसे होती है। तो और क्लूज देख लेते हैं जो गिवन है। केमिस्ट्री इज टॉट बाय बी ऑन ट्यूसडे। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सीधी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको। तीनों चीजें बता दी, तीनों वेरिएबल्स का नाम ले दिया, केमिस्ट्री दे दिया, बी दे दिया और ट्यूसडे दे दिया। डी टीचर्स ऑन फ्राइडे बट नीदर ज्योग्राफी नॉर फिजिक्स। ये भी कह दिया। एफ टीचर्स हिस्ट्री बट नीदर ऑन थर्सडे नॉर ऑन फ्राइडे। ए टीचर्स इंग्लिश on the day which history is taught
तो ए और एफ जो है वो साथ में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये लिख दिया, देखिए हिस्ट्री जो पढ़ा रहा है उसके साथ ए टीचर्स इंग्लिश। आगे दे रखा है सी टीचर्स मैथ्स, सी टीचर्स मैथ्स ऑन मंडे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूरी चीज गिवन हो गई यहाँ पे। ये भी एक डायरेक्ट क्लू है, सी टीचर्स मैथ्स ऑन मंडे, जैसे पहला वाला एक डायरेक्ट क्लू था, ये भी एक पूरा डायरेक्ट क्लू है। आगे देखते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री आर टॉट ऑन द सेम डे। ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा था, बी पढ़ा रहा था ऊपर, बी के साथ ज्योग्राफी वाला पढ़ाता है ऑन द सेम डे, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, जी टीचर्स ऑन थर्सडे। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो इन सभी क्लूज में ये पजल इजीली सॉल्व हो जाएगी, टफ भी नहीं है। हमने अब तक जो चीज़ें समझी हैं, जो हमने कंसेप्ट समझा है कि कैसे बेस बनाना होता है, ये हमने समझ लिया। आज हम उसी चीज़ को ध्यान देके कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। देखिए डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में और उन क्वेश्चन में, वो समझते हैं दोस्तों। देखिए डिफरेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको जो पहला वेरिएबल दिया है पर्सन, वो उसके सब वेरिएबल्स हैं 7। सिमिलरली सब्जेक्ट्स जो पहला सेकंड वेरिएबल है उसके भी 7 है, 7 टाइप के सब्जेक्ट्स हैं सब वेरिएबल्स में। लेकिन जो तीसरा वेरिएबल है डेज, वहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मंडे से फ्राइडे तक ही दे रखे हैं, आपको सैटरडे और संडे को इंक्लूड नहीं करा रखा, यानी आपको सिर्फ पाँच दिन दिए हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल है जिसका सब वेरिएबल का काउंट बाकी सब वेरिएबल्स के काउंट से डिफरेंट है दोस्तों। ये इस पजल को इंटरेस्टिंग बनाता है, ये पॉइंट से ये पजल इंटरेस्टिंग हो जाती है और इसके अंदर एक नया तरीके का बेस बनता है। आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि अगर हम पुराने वाले बनाते तो किस तरीके से बनाते। हाँ दोस्तों, एक बार सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमने लिख लिया 7% हो गए हमारे, 7% गिवन है। ऐसे ही 7 सब्जेक्ट्स गिवन है, वो भी लिख लिया दोस्तों। आगे हम लिख देते हैं कि 5 डेज हमें गिवन है, 5 डेज दे रखे हैं, मंडे से फ्राइडे तक हमें गिवन है दोस्तों। ये हमने 3 चीज़ें लिख ली, नोट कर लिया हमारे क्वेश्चन में। देखिए नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बार बार स्क्रीन को नहीं देखते हैं एग्जाम में, आपको नोट करना ही पड़ेगा। नोट करने के लिए हम देखिए सब कुछ नोट करेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन जो जरूरी की चीज़ें वो सारी नोट करनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्लूज में दे रखी है वो जरूर से नोट करनी चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं, तो हमारा बेस बनाने के लिए एक जो सबसे बेसिक मेथड स्टूडेंट्स ने यूज किया था वो ये था कि उन्होंने लिखा पर्सन, सब्जेक्ट और डेज, ये लिख के उन्होंने कहा कि ये बेस बना लिया हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम कर लेंगे इजीली। हमें दे रखा है बी के साथ केमिस्ट्री है, उसका डे दे रखा है ट्यूसडे, सी के साथ भी ऐसे ही दे रखा है, लेकिन बाकियों के साथ नहीं दे रखा। तो जब आप इसके साथ इस क्वेश्चन के क्लूज के साथ जाएंगे और इसको इस अप्रोच से ट्राई करेंगे तो बहुत सारे सब केसेस बन जाएंगे दोस्तों। एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स, 3 मिनट में सॉल्व कर पाना उस क्वेश्चन को उस इस वे में बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। कोई बहुत अच्छा जानकार भी है तो भी उसके सब केसेस बनते जाते हैं, इस वजह से टाइम लग जाता है दोस्तों और गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमें ये बेस नहीं चाहिए जब भी हमारे सब वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, किसी भी एक वेरिएबल का अगर सब वेरिएबल का काउंट कम है या ज़्यादा भी है, जैसा भी है, तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों आपको। ट्रिक बताने से पहले एक बार बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो भी देख लेते हैं दोस्तों हमारे पास। तो हमें सबसे पहले दे रखा था बी के साथ केमिस्ट्री और ट्यूसडे दे रखा है हमें दोस्तों, ये यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया। बी के साथ क्या है, केमिस्ट्री और ट्यूसडे है। डी फ्राइडे को पढ़ा रहा है, ये भी हमें गिवन है दोस्तों। आगे देखते हैं, डी जो है वो फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा है और ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ा रहा, ये गिवन है। एफ जो है वो हिस्ट्री पढ़ा रहा है दोस्तों, ए के साथ एफ पढ़ा रहा है, ये हमने फाइंड कर लिया था बीच में, आपको जस्ट वहीं पे ही पॉइंट बताया था। एफ जो है वो फ्राइडे और थर्सडे को नहीं पढ़ा रहा है, ये भी हमने नोट कर लिया दोस्तों। आगे देखते हैं, ए जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है और ए जो है वो हिस्ट्री के टीचर के साथ आ रहा है, यानी ए जो है वो एफ के साथ पढ़ा रहा है, ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। सी जो है वो मैथ्स पढ़ा रहा है मंडे को, ध्यान दीजिएगा कब पढ़ा रहा है, मैथ्स
मंडे को पढ़ा रहा है, तो ये हमें गिवन है। आगे देखते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री सेम डे पे पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री के लिए हमने देखा था बी जो था वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा था दोस्तों। और दोस्तों लास्ट में जो हमें क्लू गिवन है वो कह रहा है कि जी जो है वो थर्सडे को पढ़ा रहा है, ये क्लू गिवन है हमें लास्ट में। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहला काम हमें करना है सही बेस बनाना है। जब सही बेस इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम बनाने जाते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और इसको आपको 99% टाइम यूज लेना है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, यहाँ पे एक सब वेरिएबल का नंबर बाकी सब वेरिएबल के नंबर से कम हो। तो आपको यही तरीका यूज करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में दोस्तों। आपको क्या कर देना है, हम एक ट्रिक यूज लेंगे जिसका नाम हमने रखा है रिडक्शन ऑफ वन वेरिएबल। क्या नाम रखा है, रिडक्शन ऑफ वन वेरिएबल। देखिए दोस्तों, जो हमने कॉलम डिजाइन किए वो इस बार हमने किया डेज, जो हमारे कम जो भी वेरिएबल है उसको हम सबसे लेफ्ट में लिख देते हैं, उसका कॉलम हम सबसे लेफ्ट में बना देते हैं। यूं दोस्तों मंडे से ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे मैंने यूं लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे दो कॉलम बनने थे दोस्तों उसकी जगह हम एक ही कॉलम को रिपीटेडली लिख देते हैं, क्योंकि देखिए 2 बार पर्सन सेम डे पे पढ़ा रहा है तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। अगर 3 बार होगा तो 3 बार लिखना पड़ेगा इसको, इस वेरिएबल को। लेकिन जो तीसरा वेरिएबल था यानी हमारे सब्जेक्ट्स, उसको हमने उसी के साथ वहीं लिख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया दोस्तों, क्या दे रखा था हमें कि सी मंडे को मैथ्स पढ़ा रहा है, तो मैंने यहाँ पे सी के साथ मैथ्स उसके ब्रैकेट में वहीं लिख दिया। इस टेक्निक को हमने नाम दिया है रिडक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो ये जो तीसरा वेरिएबल था यहाँ पे सब्जेक्ट्स वाला, उसको हमने कॉलम्स में से हटाकर यहाँ पर उसके साथ ही एसोसिएट कर दिया। इस ट्रिक को हम यूज लेंगे जब भी हमारा वेरिएबल्स का काउंट कम होगा, सब वेरिएबल्स का काउंट अगर कम होगा बाकी सब वेरिएबल्स से, तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। जिसका काउंट कम होगा उसको हमें लेफ्ट में लिखना है, बाकियों को हमें यूं लिखना है और एक वेरिएबल को हमें उसी के साथ एसोसिएट करके यहाँ लिख देना है। तो आइए दोस्तों, अब वापस से हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी वो देखते हैं। सी जो है वो मैथ्स मंडे को पढ़ा रहा है, ये हमने ऊपर फिल कर ही दिया है। ऐसे ही जो बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं दोस्तों। डी जो है वो फ्राइडे को पढ़ा रहा है, डी जो है वो फ्राइडे को गिवन है। जी जो है वो थर्सडे को गिवन है। और बी के साथ क्या है कि केमिस्ट्री पढ़ा रहा है ट्यूसडे को, ये गिवन है। ये चारों पॉइंट्स लेके अब हम एक बार के लिए फिल कर देते हैं दोस्तों। जो हमारी ऊपर टेबल बनाई है, बेस बनाया है हमने, इसके अंदर हम ये सारे पॉइंट्स फिल कर देते हैं। तो आप देखेंगे इन पॉइंट्स के बाद क्या बचता है दोस्तों क्वेश्चन में। सी जो है वो मैथ्स पढ़ा रहा है मंडे को, बी जो है वो ट्यूसडे को केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री को मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली जी थर्सडे को पढ़ा रहा है और डी फ्राइडे को पढ़ा रहा है, ये भी हमें गिवन है दोस्तों, ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए दोस्तों आगे क्या गिवन है, अगला पॉइंट क्या गिवन है। ए जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है और ए जो है वो हिस्ट्री के साथ पढ़ा रहा है, जिस भी दिन पढ़ा रहा है वो हिस्ट्री वाले के साथ पढ़ा रहा है। हिस्ट्री वाला कौन है, एफ है, ये गिवन है दोस्तों आपको, एफ जो है वो हिस्ट्री वाला है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ए और एफ को भरने के लिए मेरे पास ना यहाँ जगह है, ए और एफ एक साथ नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते। इसका मतलब ए और एफ के लिए जो जगह बचती है वो यही वाली जगह बचती है दोस्तों। यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा, एफ लिख दूंगा और दोनों के सब्जेक्ट्स मुझे गिवन है, तो ये वाला जो रो है वो पूरी फिल हो गई। क्योंकि ध्यान दीजिए वैसे भी हमें ये भी दे रखा है हिस्ट्री वाला जो है फ्राइडे और थर्सडे को पढ़ा नहीं रहा है। आगे जो चीज दे रखी है दोस्तों, एक और पॉइंट हमें दे रखा है कि ज्योग्राफी वाला जो है वो केमिस्ट्री वाले के साथ पढ़ा रहा है ऑन द सेम डे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो केमिस्ट्री वाला अगर यहाँ पढ़ा रहा है, ये हमें अगर गिवन है, तो ज्योग्राफी वाला क्लियरली इस जगह आ जाएगा, यहाँ पे पढ़ाता हुआ सेकंड पर्सन की तरह। ये पर्सन का कॉलम बना रखा है ऊपर हमने, तो सेकंड पर्सन में यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे हम। तो दोस्तों यही करना है, बस इसको फिल करते हैं दोस्तों। क्या किया हमने, मंडे के साथ सी मैथ्स गिवन था,
बी केमिस्ट्री गिवन था, केमिस्ट्री वाले के साथ हमने लगा दिया ज्योग्राफी, ये हमने लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पे ज्योग्राफी लिख दिया है आपके लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, ए और एफ हमें गिवन हो गए थे कि ए और एफ यहीं पे फिल होंगे, तो ए के साथ इंग्लिश और एफ के साथ हिस्ट्री हमने लगा दिया था दोस्तों। तो एक चीज अगर ध्यान देखें दोस्तों, अभी तक हमने क्या किया है कि ए एफ को फिल कर दिया, जी डी को फिल कर दिया, बी और सी को भी हमने फिल कर दिया। तो जो एक वेरिएबल बचा था, एक सब वेरिएबल बचा था ना, ये ई पर्सन में, तो ये जो था ये क्लियरली यहीं आएगा दोस्तों, और कहीं जा नहीं सकता, इसलिए हमने इसको ज्योग्राफी के ऊपर लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखें टेबल को, तो टेबल लगभग फिल हो चुकी है दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर फिल करना है कि डी के साथ कौन सा सब्जेक्ट है, और वो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दोस्तों कि डी जो है वो फिजिक्स नहीं पढ़ाता है। तो क्लियरली बात है कि जी फिजिक्स पढ़ा रहा होगा, इस जगह फिजिक्स चल रही होगी क्लास, ये चीज हमें क्लियर हो गया। और क्योंकि जी फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बचा, जो बायोलॉजी हमारा रिमेनिंग सब्जेक्ट है, वो डी के साथ आ गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हमने जी को फिजिक्स दे दिया और डी को बायोलॉजी दे दिया यहाँ पे दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरी जगह सारे वेरिएबल्स जितने भी थे वो आसानी से फिल कर दिए गए हैं। इसमें मेन ट्रिक समझने की यही थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमें बहुत कम टाइम लगा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, टाइम लगा ही नहीं है। अगर आप देखेंगे, जैसे ही आपको ये ट्रिक पता पड़ जाएगी कि आपको जो कम वाला, जिसका सब वेरिएबल का काउंट कम है, वो सबसे पहले इधर लेफ्ट में कॉलम बना के लिखना है, और बाकी एक वेरिएबल को रिड्यूस करके उसके साथ ही एसोसिएट कर देना है दूसरे वेरिएबल के साथ। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो दोस्तों 2 ही मिनट का काम भी नहीं है ये ऐसे फिल करना, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को अप्रोच करके बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताते हैं दोस्तों जिससे आपको 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना वहाँ पे बहुत ईजी हो जाए, बहुत आसानी से कर लें आप। हमारा मेन एम यही है दोस्तों। अब देखिए, इसके अलावा इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, आइए क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, इंग्लिश इज टॉट ऑन विच डे, किस दिन इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों क्लियरली बात है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए के साथ इंग्लिश एसोसिएटेड थी, और ए का नंबर आया था वेंसडे के दिन, वेंसडे को इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। वेंसडे आ गया यहाँ पे, डेटा इनएडुकेट हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने सारा फिल ही कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन तो वैसे नहीं है, ट्यूसडे मंडे भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज टॉट बाय जी, जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जी जो है वो फिजिक्स पढ़ा रहा है। आप वापस जाके देख सकते हैं, एक बार के लिए पॉज करके वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि जी जो है वो फिजिक्स पढ़ा रहा है। अगर आपने हमारे साथ साथ सॉल्व किया है तो आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पेपर में आप आंसर देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी इज टॉट ऑन विच डे, ज्योग्राफी किस दिन पढ़ाई जा रही है। क्लियरली बात है, केमिस्ट्री के साथ ट्यूसडे के दिन पढ़ाई जा रही है दोस्तों ज्योग्राफी, ये हमें डायरेक्ट क्लू गिवन था, वहां से आ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सब्जेक्ट इज टॉट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, एक ही सब्जेक्ट बचता था फ्राइडे के दिन, बायोलॉजी, वो पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन टीचर्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कौन कौन पढ़ा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, बी एंड ई पढ़ा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है बी एंड डी, बी एंड एफ, बी एंड ए, वो सारे गलत है दोस्तों। नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बी और ई जो है वो पढ़ा रहे हैं, ये हमने हमारी टेबल में देख लिया था। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे हमने विद इन 3 मिनट्स आपको पजल सॉल्व करने की ट्रिक बताई, और भी हम डिफरेंट काइंड्स की पजल आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आप हमारा कोर्स जरूर से परचेज कीजिए दोस्तों, www.onlinelearningacademy.in पे जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें हमारे कोर्सेज देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी के लिए थैंक यू दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों ज़रूर से। ये इससे क्या होगा दोस्तों, आपके पास
हमेशा जैसे ही हम कुछ नया वीडियो डालेंगे तो वो नोटिफाई होता रहेगा आपके साथ, हम जुड़े रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।